नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए उपस्थित हुआ एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं आरओ 2023 के लिए और यूपीपीसीएस 2024 के लिए भूगोल कैसे तैयार करें। सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, सबसे बेस्ट रणनीति क्या होगी, स्ट्रेटजी सबसे बेहतर क्या होनी चाहिए, जिससे भूगोल के जितने भी प्रश्न आए पूरे में पूरे सही हो जाएं। यूपीपीसीएस की अगर बात करें प्रारंभिक परीक्षा की, तो ये मान के चलिए कि 20 से 25 क्वेश्चन भूगोल के आते हैं। और आरओ की अगर बात करें तो ये मान के चलिए आरओ में भी कम से कम 25 से 30 प्रश्न आपके भूगोल के देखने को मिलते हैं। तो अब क्या किया जाए, क्या रणनीति अपनाई जाए, कौन सा बुक सोर्स होना चाहिए, कैसे पढ़ाई किया जाए उसके लिए, ताकि भूगोल में हम पूरे में से पूरे प्रश्न सही कर पाएं। सबसे आसान सब्जेक्ट बच्चों आपके लिए क्या होता है, भूगोल होता है तैयार करने के लिए, लेकिन कंसेप्चुअल है, इसलिए वो सब्जेक्ट सब बच्चों के लिए टफ हो जाता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ भूगोल के लिए कि आपके लिए चुटकियों में आपका भूगोल तैयार हो जाएगा। भूगोल के लिए देखिए बच्चों, सबसे बेस्ट रणनीति क्या होनी चाहिए, ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों। आप लोग सब्सक्राइब कम करते हैं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियोस को, ताकि बच्चों के लिए पूर्णतः समर्पित वीडियोस हैं आरओ और पीसीएस के लिए। ये ध्यान रखिएगा, पीसीएस 2024, आरओ 2023 के लिए सबसे बेस्ट वीडियो बच्चों मैं आपके लिए बना रहा हूँ भूगोल की स्ट्रैटेजी के लिए। भूगोल कैसे तैयार करें, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों देखिए, आपको करना क्या है, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया आरओ का भी, और यूपीपीसीएस में अभी लंबा समय है। तो ये समय जो है ये क्या है, ये आपका कूलिंग पीरियड है। कूलिंग पीरियड का सबसे बड़ा फायदा उठाना चाहिए कि एनसीईआरटीज पढ़ के। अभी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होगा, सबसे बेस्ट तरीका ये है, एनसीईआरटीज उठाइए। भूगोल की मैंने 2 ही एनसीईआरटी आपको बताई है कि 11th क्लास की इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, भारत भौतिक भूगोल और भौतिक भूगोल के सिद्धांत, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। यही 2 किताबें आपको केवल पढ़नी है बच्चों। और तीसरी चीज मैंने आपको बताई थी, आपको एटलस पढ़ना है। अब एटलस का उपयोग कैसे करें, सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि एटलस खरीद तो हम लोग लेते हैं, लेकिन उपयोग कैसे करें ये समझ में नहीं आता बच्चों। तो उपयोग करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, कि भूगोल को करंट से कैसे लिंक करना है और एटलस का कैसे उपयोग करना है, ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए, आप लोगों को क्या करना है, जैसे करंट अफेयर में आपका न्यूज़ चल रहा है कि चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण हुआ, सफलतापूर्वक वो अपनी ऑर्बिट में पहुंच गया है। ठीक है, अब क्या है बच्चों, जैसे ये न्यूज़ है, तो अब ये न्यूज़ आपके लिए कैसे, ये करंट की न्यूज़ है तो कैसे स्टैटिक से रिलेटेड है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, बिहार पीसीएस में पूछा गया कि श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसका प्रक्षेपण किया गया। तो श्रीहरिकोटा कहाँ पर है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आएगा, श्रीहरिकोटा कहाँ पर है। तो ये लोकेशन आपको पूछा जाएगा। राज्य कहाँ पर है, तो राज्य आपका है आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश, सबसे पहले क्या करिए, एटलस खोलिए और इंडिया का पॉलिटिकल मैप जो है उसमें आंध्र प्रदेश को देखिए, आंध्र प्रदेश कहाँ पर है और उसको मार्क कर लीजिए। और एक चार्ट वाला मैप भी खरीदिए, पॉलिटिकल मैप इंडिया का और फिजिकल मैप इंडिया का और वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप अपने स्टडी टेबल के सामने तीनों लगा लीजिए। और डेली सुबह जब उठिए तो उसको एक बार देखिए और रात में सोने से पहले एक बार देखिए। ये नियम बना लीजिए बच्चों। तो हमने आंध्र प्रदेश को मार्क कर लिया, अपने चार्ट वाले मैप में भी मार्क कर लिया। अब क्या करना है, तो आंध्र प्रदेश से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, पहले क्या था बच्चों, पहले आपकी हैदराबाद थी, लेकिन तेलंगाना राज्य जब 2014 में बन गया तो अब उसकी राजधानी क्या हो गई, तेलंगाना की हैदराबाद हो गई। तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है, तो अमरावती है बच्चों। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश पहले राज्य के रूप में कब पुनर्गठित हुआ, तो देखिए कितने प्रश्न आपके निकलते जा रहे हैं। तो राज्य के रूप में कब पुनर्गठित हुआ, तो ये पॉलिटी का क्वेश्चन हो गया बच्चों। 1953 में भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। और पोट्टी श्री रामालू जी का लंबा संघर्ष था इसके लिए, और उन्होंने आमरण अनशन किया था, भूख हड़ताल की थी, और इस प्रयास में उनके प्राण भी चले गए थे। और उसके बाद ही ये मान के चलिए कि तत्कालीन सरकार ने आंध्र प्रदेश का गठन भाषा के आधार पर पहले राज्य के रूप में किया था। तो ये पूरा लंबा इतिहास है। अब तुरंत तो गठन हो नहीं किया बच्चों, गठन होने से पहले 2 समितियां और बनी थी, जेवीपी एसके धर आयोग, फिर जेवीपी समिति। उन्होंने भाषा के आधार पर पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। लेकिन चूंकि पोट्टी श्री रामालू जी का निधन हो गया और उनकी ये मांग थी कि आंध्र प्रदेश का भाषा के आधार पर पुनर्गठन होना चाहिए, तो उसके कारण जो है आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया गया और उसके लिए एक आयोग की स्थापना की गई उसके बाद, फजल अली आयोग, जिसको ये देखना था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया जाए, और भी कारक थे जिनके आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना था। तो उसने 14 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण की सिफारिश की थी, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया, जिसमें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया। उसके बाद बच्चों फिर बम्बई से आपका बम्बई और गुजरात, और ऐसे सिलसिला चलता चला गया। फिर हरियाणा, फिर आपका हिमाचल प्रदेश,
फिर आपका क्या कहते हैं गोवा, फिर इस तरीके से सारे के सारे राज्यों का निर्माण होता चला गया। ये पूरा आपका मैंने बता दिया बच्चों पॉलिटी। देखिए एक करंट की न्यूज़ से हमने क्या किया, पहले आंध्र प्रदेश देखा, उसकी राजधानी देखी और उसके बाद बच्चों आंध्र प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ, तो भाषा के आधार पर 1953 में हुआ था। तो ये दो क्वेश्चन बच्चों ज्योग्राफी के, फिर तीसरा क्वेश्चन आपका पॉलिटी का, फिर भाषा के आधार पर पुनर्गठन के लिए कौन कौन सी समितियां बनाई गई। तो 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, एस के धर आयोग, जेवीपी समिति और फजल अली आयोग। तो इस राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। तो इतने क्वेश्चन देखिए, 5 क्वेश्चन पॉलिटी के हो गए। इसके बाद बच्चों 2 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के हो गए। इसके बाद अब बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी प्रमुख नदियां बहती हैं, उसको मार्क कर लीजिए। ठीक, एटलीस्ट एक महत्वपूर्ण नदी तो मार्क करिए और उसकी सभी सहायक नदियों को ध्यान दीजिए। और जो नदियां हैं वो पूर्व की ओर बहती हैं कि पश्चिम की ओर बहती हैं। तो चौथा क्वेश्चन हो गया। तो देखिए आंध्र प्रदेश कहाँ पर है, उसकी राजधानी क्या है, ठीक है, पुरानी राजधानी क्या थी, तो 3 क्वेश्चन हो गया। कौन सी प्रमुख नदी है, 4 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद कौन सा डेल्टा बनता है, 5वां क्वेश्चन हो गया। कोई अगर डैम है तो 6ठा क्वेश्चन, कोई अगर लेक है, झील है या जलप्रपात है तो 7वां क्वेश्चन। तो 7 क्वेश्चन बच्चों आपके क्या है, ज्योग्राफी के यहीं से आपको मिल रहे हैं। तो इस तरीके से बच्चों आपको क्या करना है, एटलस से पढ़ाई करनी है। कोई बुक ज्योग्राफी के लिए ज़रूरी नहीं है। अब ये आप कहेंगे सर ऐसे पढ़ें कैसे, तो ऐसे पढ़ने के लिए ही तो बच्चों मैंने क्या किया है, ज्योग्राफी मैप से स्टार्ट की है। आप लोग पढ़िए तो यूपीपीसीएस 2024 के लिए देखिए लंबा समय है। आरओ 2023 की वैकेंसी भी अभी नहीं आई है। इतना मैं आपको अश्योर करता हूँ बेटा कि 30 क्वेश्चन जो आपके आएंगे आरओ में, 30-32 क्वेश्चन, यूपीपीसीएस में प्रारंभिक परीक्षा में जो क्वेश्चन आएंगे आपके 20 से 25 क्वेश्चन, और मेंस में जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन आएंगे, मैं 100% आपको बोल रहा हूँ बेटा कि अगर आप लोगों ने मेरी क्लासेस फॉलो कर ली हैं तो निश्चित रूप से मान के चलिए, कंसेप्चुअली भी, मैप के माध्यम से भी और थ्योरेटिकली भी और प्रश्नों के माध्यम से इतना मैं पक्का कर दूंगा कि भूगोल जीवन में आपके लिए कभी समस्या नहीं रहेगी बच्चों। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि फटाफट क्या कीजिए, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों तक पहुंचा दीजिए। ये सभी क्लासेस बच्चों निःशुल्क है, ध्यान रखिएगा, सभी क्लासेस निःशुल्क हैं। रात में आपको 10 बजे मैंने टाइम रखा था, लेकिन 10 बजे चूंकि सूटेबल टाइम नहीं था नेटवर्क कनेक्शन की वजह से, मैं सुबह आपको अब वीडियो दूंगा बेटा। आज भी मैंने मॉर्निंग में आपको सुबह 10 बजे वीडियो दे दिया था, ज्योग्राफी का क्लास नंबर 2 था। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, कंप्लीट जीएस फॉर आरओ 2023 और यूपीपीसीएस 2024। इसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। पूरी 2 वीडियो क्लासेस मैंने ले चुकी हैं। एक आपका वर्ल्ड मैप का इंट्रोडक्शन लिया है, बेसिक ऑफ विश्व का मानचित्र, वर्ल्ड मैप का बेसिक, और दूसरा मैंने लिया था कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा से गुजरने वाले राज्य कौन कौन से हैं और कौन सी प्रमुख नदियां इनसे गुजरती हैं। तो ये मैंने 2 सेशंस लिए हैं बच्चों। अब आपको करना क्या है, आपको फटाफट इनको पूरे वीडियोस देख डालने हैं, नोट्स बना लेनी है, और इसके बाद बच्चों जो अब अगला सेशन होगा उसमें मैं क्या करूँगा, जीएमटी, आईएसटी और टाइम जोन्स के बारे में आपको बताऊंगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चंस जो है कर लेंगे 2-3 वीडियो के माध्यम से। तो एक एक करके पक्का करके चलेंगे। देखिए हड़बड़ाहट में काम नहीं करिएगा, एक बार ऐसे पढ़िएगा देखिए बेटा कि दुनिया आप जीत सके। ऐसे पढ़िएगा कि एक भी प्रश्न आपका गलत ना हो, ये मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ। तो ऐसे अगर पढ़ना है तो हमारा सेशन फॉलो कीजिए बेटा, चैनल करियर विद एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे ऑल दबाइए, प्लेलिस्ट को पूरा देख डालिए, और साथ में स्ट्रेटजी वीडियोस भी मैं आरओ पीसीएस के लिए लगातार आपको दे रहा हूँ बेटा। और करंट अफेयर की वीडियो भी डेली देखिए बेटा, आपको मॉर्निंग में मिल रही है या इवनिंग में, दिन में एक वीडियो करंट अफेयर की आपको मिल जाती है। उससे प्री के लिए अलग से नोट्स बनाइए, प्री के लिए मैं अलग से पॉइंट्स बताता हूँ, मेंस के लिए GS1, GS2, GS3 के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो भी अलग से बताता हूँ। तो ये दोनों इनिशिएटिव अगर आपने फॉलो कर लिए तो यूपीपीसीएस 2024 बेटा प्री और मेंस के साथ, ये मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ कि अगर आपने ये सेशंस फॉलो कर लिए तो आपको करंट अफेयर किसी एग्जाम के लिए समस्या नहीं रहेगी। आखिरी समय में आप दृष्टि का वेट नहीं करेंगे या घटनासार का वेट नहीं करेंगे, और ना ही आप वार्षिक कंपाइलेशन का वेट करेंगे किसी भी मैगजीन के। तो करंट अफेयर अभी से पढ़िए। उससे पहले न्यूज़पेपर आपको क्या करना है, सुबह पढ़ना है, हिंदू या जनसत्ता, हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस इंग्लिश वाले, दैनिक जागरण या जनसत्ता हिंदी मीडियम वाले। क्लियर हो गई बात बच्चों, ठीक है। फिर वीडियो से नोट्स बना लीजिए, रात में, रात तक वीडियो आपको मिल ही जाएगा, नोट्स बना लीजिए, प्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बच्चों दिन में जो एक वीडियो आपको मॉर्निंग में 10 बजे मिल रही है जीएस की, उससे आप क्या करिए, कंसेप्चुअली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए। एनसीईआरटी साथ में रखिए, एटलस साथ में रखिए, और मैं तो कहूँगा बेटा कि जो यूपीपीसीएस 2024 के बच्चे हैं 6 से 12 की पूरी एनसीईआरटी ले लें, 6 से 12 की पूरी एनसीईआरटी ले लें और क्लास 6 से स्टार्ट करें। सीधे सीधी बात, एकदम सही बात बोल रहा हूँ। और
कोई बेटा देखिए अफसोस होना ही नहीं चाहिए, कोई चूक नहीं होनी चाहिए। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन से भी सिलेक्शन रुक रहा है बच्चों। 1 नंबर से भी जिनका सिलेक्शन अभी 2022 के मार्क्स आए पीसीएस के, रुका है, उनके मन से ही पूछिए उनके मन पे क्या बीत रही होगी। तो वो 1 क्वेश्चन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी से सारा आ जाता है, या लोग आपसे बोलते होंगे कि एनसीईआरटी से नहीं आता, लेकिन एनसीईआरटी से इतना आ जाता है बेटा कि वो सिलेक्शन होने में और ना होने में डिफरेंस क्रिएट कर देता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है? तो पढ़ डालिए 6 से 12 की एनसीईआरटी, एटलस ले लीजिए, 6 से 12 की एनसीईआरटी ले लीजिए, और मेरा वीडियो ज्योग्राफी का और करंट अफेयर का इतना कर लीजिए बच्चों। जीएस किसी भी एग्जाम के लिए आपकी समस्या नहीं रहेगी। प्री मेंस इंटीग्रेटेड आरओ के लिए, पीसीएस के लिए पूरा तैयार हो जाएगा आपका पक्के तरीके से। और बस आपको क्या करना है, सिर्फ चैनल को फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों के बीच में ग्रुप्स में भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितना शेयर करेंगे आप, 1 लाइक और 1 शेयर से आपके ये यूट्यूब क्या करता है बच्चों, वीडियो को बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचाता है, ठीक है? तो इतना आपका नैतिक दायित्व बनता है, आप सभी लोग कर दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।